ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम कुंती महारानी की बड़ी सुंदर प्रार्थना उसके विषय में चर्चा कर रहे थे, जिस प्रार्थना में महारानी कुंती भगवान कृष्ण को कमल के फूल से संबंधित होकर के प्रार्थना कर रही है। तो उसके बारे में थोड़ा विचार हमने समझा था और थोड़ा हम आज की कथा में समझेंगे और उनकी अगली प्रार्थना के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो कुंती महारानी कहती हैं, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। तो ये हमने प्रश्न विचार किया था कि अगर हमें भगवान के दर्शन करने हैं तो हम भगवान के दर्शन चरण कमलों से करते हैं, लेकिन महारानी कुंती जो है यहाँ पर सबसे पहले भगवान को संबोधित कर रही है नाभि के द्वारा, नमः पंकज नाभाय। और इसके बारे में भी हमने विचार किया था, भगवान को पंकज नाभा क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान की गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में उनकी नाभि से कमल के फूल का जन्म होता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं, इसलिए भगवान को पंकज नाभाया कहते हैं। तो इसका रहस्य ये है, आचार्य बताते हैं कि महारानी कुंती इस लीला में भगवान के साथ में एक संबंध में बंधी है। कुंती महारानी कृष्ण की बुआ के रूप में संबंधित है। तो कुंती महारानी सोच रही है कि अगर मैं एक बुआ जो है अपने भतीजे को या भांजे को अगर उनके पहले चरणों की तरफ देखे तो उसको जो है शर्म आ जाएगी, क्योंकि रिलेशन में, संबंध में बुआ बड़ी होती है। तो भगवान को शर्मिंदा ना करने के लिए कुंती महारानी सबसे पहले भगवान को नाभि, बाद में भगवान की छाती, बाद में भगवान के सुंदर मुख और बाद में भगवान के चरण कमल, तो वही सर्कल में ही है। तो उस प्रकार से कुंती महारानी जो है भगवान को संबोधित कर रही है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। हे भगवान, आप जो है अपनी छाती के ऊपर पंकज की, कमल के फूलों की माला पहनते हैं, नमः पंकज मालिने। नमः पंकज नेत्राय, और भगवान आपके नयन जो हैं वो भी कमल की भांति अत्यंत शीतल हैं, नमः पंकज नेत्राय। नमस्ते पंकज आंग्रये, और भगवान फाइनली वो कहते हैं कि आपके चरण कमल, नमः पंकज आंग्रये। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान जो है आम व्यक्ति से इस प्रकार से भी भिन्न है कि भगवान के पांव के तले के नीचे कुछ निशान होते हैं जो आम व्यक्तियों के पांव के तले के नीचे नहीं होते हैं। जैसे उसमें से एक चिन्ह जो है कमल का भी होता है, इसी प्रकार से शंख का चिन्ह होता है। तो अनेकों चिन्ह भगवान के पांव के तले के नीचे होते हैं, और इससे जो है भगवान और हमारे में अंतर होता है।
इसलिए ये भी एक प्रार्थना बताई जाती है कि धरती जो है, जब भगवान चलते थे तो भगवान के अलग अलग जो चिन्ह होते थे पांव के, उससे जो है धरती अंकित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है कुंती महारानी भगवान की ये सुंदर प्रार्थना करती है। अगली प्रार्थना में वो कहती है, बड़ी वो भी सुंदर प्रार्थना है, वो कहती हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी। भगवान को संबोधित करते हैं कि भगवान आप ऋषिकेश हैं। ऋषिकेश का मतलब होता है ऋषि का ईशा। ऋषिका का मतलब होता है ये हमारी इंद्रियां, और भगवान कृष्ण कौन है? इसके ईशा हैं, इसके कंट्रोलर हैं, इसके नियंत्रण करने वाले हैं। हम बोलेंगे कि नहीं, भगवान कैसे कंट्रोलर हैं? मेरे कंट्रोल में, मैं चाहूं तो मेरे हाथ को उठा लूं, मैं चाहूं तो मेरे हाथ को मैं नीचे कर सकता हूं, मेरे कंट्रोल में है। लेकिन अगर हम थोड़ा विचार करें, अगर भगवान ने वो शक्ति हमारे हाथ से छीन ली कि हम हमारे सोचने के बावजूद भी, मान लो लकवा मार गया हाथ को, तो हम चाहते हुए भी हाथ को नहीं उठा पाएंगे और चाहते हुए भी उसको नीचे नहीं ले जा सकते। तो असल में जो हमारी इंद्रियों का नियंता है वो भगवान है। जो हमारी इंद्रियों का जो मालिक है वो भगवान है। तो इसलिए कुंती महारानी कहती हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी। भगवान ऋषिकेश कृष्ण, आपने जो है माता देवकी, आगे क्या कहते हैं, कंसेन रुद्धा अचिचरम सुचार पिता। माता देवकी को कंस, जो बड़ा ईर्ष्यालु था, जिसे खलेन कहा गया है। खलेन का मतलब होता है जैसे सांप ईर्ष्यालु होता है, इसी प्रकार से कंस जैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति, जिसने माता देवकी और वसुदेव को चिरकाल से, बहुत समय तक, लंबे समय तक जेल के अंदर में बंद रखा था। तो बहुत समय तक उसने बंदी बना करके रखा था। लेकिन भगवान ऋषिकेश, उन्होंने माता देवकी को उस दुख से जो है बचाया, उससे उनकी रक्षा की, वहां से मुक्ति दिलाई कंस के वध करने के पश्चात। और कुंती महारानी कहती है कि भगवान, मैं तो देवकी से भी ज्यादा भाग्यवान हूं। तुम्हारी बुआ के रूप में, तुम्हारी माता को तो तुमने इतना बड़ा भाग्य नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारी माता के तुम 8वें पुत्र थे, लेकिन उनके पहले के 6 पुत्र जो हैं, उनकी आपने रक्षा उस प्रकार से नहीं की, और वो सब जो है कंस के हाथों मारे गए। लेकिन बाद में आपने जो है कंस को मार करके, कंस का उद्धार करके, आपने वसुदेव और देवकी को उस कारागार से छुटा दिया। तो ये आपने जो है बड़ी सुंदर अनुग्रह उनके ऊपर की। लेकिन मेरे ऊपर, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मेरे ऊपर आपकी बहुत अनुग्रह है। वो आगे कहती है, क्या अनुग्रह है? विमोचित अहम, मेरे को बहुत सारे आपने जो है दुखों से छुटकारा दिलाया। विमोचित अहम का मतलब, अहम मतलब मुझे, च सहात्मजा विभो, और मेरे आत्मजा, मेरे जो पुत्र है पांडव, उन सबको मेरे साथ में अनेकों प्रकार के दुखों से विमोचित आपने जो है छुटकारा दिलाया। वो आगे जो है इसके बारे में और बताएंगी, किन किन दुखों से भगवान ने छुटकारा दिलाया। कुंती महारानी की भी रक्षा की, कुंती महारानी के पुत्रों की भी रक्षा की, वहां पर देवकी की रक्षा की, लेकिन किसी कारणवश भगवान ने देवकी के 6 पुत्रों की उस प्रकार से रक्षा नहीं की। तो इसलिए कुंती महारानी सोच रही कि मैं अत्यंत भाग्यवान हूं, भगवान ने अनेकों प्रकार के कष्टों से मुझे और मेरे पुत्रों को, दोनों को जो है छुटकारा प्रदान किया। विमोचिताहम च सहात्मजा विभो त्वयेव नाथेन मुहुर्विपद गणात्। मुहुर्विपद, बार बार हमारे जीवन के अंदर में अनेकों कष्ट आए, और बड़े बड़े कष्ट आए,
उन सभी बड़े बड़े कष्टों से भगवान आपने हमें जो है छुटकारा दिलाया। तो भगवान अपने भक्तों के बारे में भगवद गीता में ये बताते हैं, भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेय, तुम सारे संसार से कह दो मेरे भक्त का पतन कभी नहीं होता है। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना जो है कुंती महारानी याद कर रही है। भगवान की करुणा, भगवान की कृपा उनके जीवन के अंदर में किस प्रकार से आई। तो अब आगे जो है अगली प्रार्थना में वो कौन कौन सी विपदा भगवान ने जो है उनको मुक्त कराया, उन विपदाओं से, उन कष्टों से भगवान उनको किस प्रकार से उभार करके लाए, उन कष्टों को जो है कुंती महारानी अब याद करती हैं। तो कहती हैं अगली प्रार्थना में, वो कहती हैं, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनान। वो कहते हैं कि भगवान एक बार आपने महाअग्नि से हमारी जो है रक्षा की। वो हमें ज्ञात है, महाभारत के युद्ध के समय में कौरव जो है, खासकर दुर्योधन अनेकों प्रकार के षड्यंत्र रचने में लगा था, किस प्रकार से पांडवों को मारा जाए, उनका वध किया जाए, उनसे छुटकारा प्राप्त किया जाए। तो उसने अनेकों षड्यंत्र रचे थे। उसमें से एक षड्यंत्र उसने क्या रचा था, विशान महाग्ने, उनको पांडवों को ऐसे घर में भेज दिया गया था जो लाख का बना था। अब लाख के घर में क्या होता है, अगर हम थोड़ी भी आग लगा दें तो सब कुछ जल करके राख हो जाता है। तो लेकिन महात्मा विदुर जो हैं, उनको ये षड्यंत्र का ज्ञान हो गया था। तो तुरंत जो है, क्योंकि वो पांडवों के अत्यंत उनसे स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने जो है तुरंत उनकी सहायता की और उन्होंने जो है वहाँ से सुरंग बना ली थी। तो जब दुर्योधन ने इस लाख के घर में आग लगाई तो भगवान की कृपा के द्वारा ये पांडव जो हैं उस सुरंग के अंदर से निकल करके वहाँ से उनको छुटकारा उनको मिल गया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी वहाँ से जान बचाई। तो कुंती महारानी उस जो है कष्ट को याद कर रही है और भगवान ने किस प्रकार से उनकी सहायता की और उस कष्ट से वो बाहर निकल करके आ सके। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद। और भीम जो थे उनको मारने के लिए हिडिंबा राक्षसी जो है उसको भेजा गया था। तो भगवान की करुणा के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा वो राक्षस जो है भीमसेन का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ये भी भगवान की कृपा के द्वारा जो है संभव हो सका। और आगे कहते हैं असत सभाया, वो जो सभा जिसके अंदर में द्रौपदी उनको जो है लाया गया और भरी सभा के अंदर में, इसलिए उसे असत सभा कहा गया है, क्योंकि वहां पर लोग सत नहीं थे। सब चाहते थे, जैसे दुर्योधन था, दुशासन था, शकुनी था, ये सब लोग क्या चाहते थे, द्रौपदी का वस्त्र हरण करना चाहते थे, इसलिए उसे असत सभा कहा गया है। जिस सभा के अंदर में स्त्री का इस प्रकार से घोर अपमान किया जाए, क्या उसे सत सभा कहा जा सकता है? इसलिए उसे असत सभा कहा गया है। वहां पर भी भगवान की कृपा हुई। दुशासन ने बड़ा प्रयास कर लिया, जो है उसकी जो है पल्लू को खींचता गया और भगवान जो है उन्होंने अपनी तरफ से अनलिमिटेड अनंत वस्त्र जो है द्रौपदी को प्रदान किए और दुशासन अंत में जो है थक करके वहीं पर गिर गया। तो इस प्रकार के अपमान से, इस प्रकार के दुख से भगवान की कृपा के द्वारा पांडव जो है बाहर आ सके। तो द्रौपदी कुंती महारानी उसको भी जो है याद कर रही हैं। असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः। और उसके बाद में
उनको वनवास प्राप्ति हुई और वनवास में भी भगवान हमेशा उनके साथ में रहे। जो भी उनके दुख सुख थे, हमेशा भगवान जो है पांडवों के साथ में रहे। महारथास्त्रो द्रोणी अस्त्रश्चास्म हरेर भी रक्षिता। और बाद में महाभारत का युद्ध हुआ, महारथी थे उसके अंदर में, बड़े बड़े महारथी। पांडव लोग उनके सामने भला क्या थे? कर्ण के सामने पांडव क्या थे? भीष्म के सामने पांडव क्या थे? या फिर द्रोणाचार्य, उनके सामने पांडव क्या थे? लेकिन अगर महाभारत जो एक सागर के बराबर था, अगर पांडव उस सागर को पार कर सके, भगवान कृष्ण की अनुग्रह मात्र थी। ये जो है संजय भी कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा। जहाँ पर भगवान योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ पर उनका भक्त अर्जुन जैसे महान भक्त हैं, पार्थ धनुर्धरा, तत्र श्री विजया, वहाँ पर हमेशा भगवान की जो है लक्ष्मी भी रहेगी, भाग्य भी रहेगा, विजय भी वहाँ पर रहेगी। तो भगवान की कृपा से महाभारत का युद्ध भी जो है वो जीत पाए। और अंत में वो भी हमने देखा कि परीक्षित महाराज को मारने के लिए अश्वत्थामा ने जब अपना ब्रह्मास्त्र फेंका, वहां पर भी भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के अश्वत्थामा के अस्त्र से परीक्षित महाराज की जो है रक्षा की। तो कुंती महारानी ये सब याद करके जो है बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं कह रही हैं। और आगे की प्रार्थना जो है अगली कथा में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 772597726 0।